हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द इंचेंटेड पूल, जिसका अर्थ होता है एक जादुई तालाब। इसे लिखा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुआ था और इन्हें राजा जी कह के बुलाया जाता था। ये एक भारतीय वकील रह चुके हैं, फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं और एक राइटर भी हैं। ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था। द इंचेंटेड पूल ये कहानी महाभारत से लिया गया है। श्री राजगोपालाचारी जी ने यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने महाभारत को इंग्लिश वर्जन में कन्वर्ट किया है और बहुत ही संक्षेप में किया है। उसी का एक पार्ट हमें पढ़ना है जिसका नाम है द इंचेंटेड पूल। देखिए, जब पांचों भाई को वनवास यानी एग्जाइल कर दिया जाता है, वनवास भेज दिया जाता है, तो युधिष्ठिर को प्यास लगती है तो वह अपने सबसे छोटे भाई नकुल को बोलते हैं कि पानी लेकर आओ। तो वह सरोवर यानी तालाब की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं और उन्हें एक तालाब दिखाई देता है। तो जैसे ही वह तालाब में पानी पीने जाते हैं तो एक आवाज़ आती है, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। नकुल ने सोचा कि नहीं, पहले मैं पानी पी लेता हूँ, फिर बाद में उत्तर देता हूँ। उसने उस आवाज़ की बात नहीं सुनी और वह मूर्छित हो गया, वहीं पर मर गया। उसके बहुत देर बाद सहदेव, भीम और अर्जुन जाते हैं। जब युधिष्ठिर देखते हैं कि उनके भाई अभी तक वापस नहीं आए तो वे भी उनकी तलाश में उस तालाब के किनारे जाते हैं। तो देखते हैं कि उनके भाई उसी तरह मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। तो यहीं से देखिए टेस्ट हम लोगों का स्टार्ट होता है। तो आइए देख लेते हैं टेस्ट। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने यानी युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देखा। माइटी शक्तिशाली, लिम्स भुजा। एज ही लुक्ड जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शक्तिशाली भुजाओं को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, वह एकदम असहाय पड़े हुए थे। अब वह असहाय पड़े थे। ही सैडली वंडर्ड, वह दुखी पूर्वक आश्चर्य हुए। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, कि ऐसी कौन सी पर्याप्त शक्ति है जो उन्हें मार सकती थी। इनफ यानी पर्याप्त, पावरफुल शक्तिशाली। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कराई वह ऐसी कौन सी पर्याप्त शक्ति है टू किल देम, जो उन्हें मार सकती थी। देन ही टू, तब ही वह यानी युधिष्ठिर भी डिसेंडेड, खींचे चले गए। इनटू पूल, कराई कि पूल की तरफ खींचे चले गए, यानी पूल में उतरने लगे, उस तालाब में उतरने लगे। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, करा कि ओवर पावरिंग अत्यंत थर्स्ट, प्यास, अत्यंत प्यास के कारण वह भी पानी में उतरते चले गए, यानी कि उस तालाब में पानी पीने के लिए आगे बढ़ें। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, करा कि अचानक बिना किसी रूप के एक आवाज़ चेतावनी देती है। फॉर्म यानी रूप, यानी बिना किसी रूप के एक आवाज़ ने चेतावनी दिया। क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर डाइड, योर ब्रदर तुम्हारे भाई, डाइड मर गए। बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। हीड यानी ध्यान देना। तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने
मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वे कोशिश किए टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की, यानी वे पानी पीने की कोशिश किए। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए ही वे पानी पीने की कोशिश किए। डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो या उनके पथ पर मत चलो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच यानी प्यास बुझाना, थर्स्ट मतलब प्यास। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मुझसे संबंधित है, यानी यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष। युधिष्ठिर को यह समझते देर न लगी, मोमेंट यानी क्षण या देर। युधिष्ठिर को यह समझते देर न लगी, अंडरस्टैंड मतलब समझना, दैट कि दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कि यहाँ यक्ष के शब्दों के अलावा और कोई नहीं है। एंड ग्वेज्ड, और उन्होंने अनुमान लगाया कि वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। हैपेंड मतलब घटित होना, ग्वेज मतलब अनुमान लगाना। तो इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट, युधिष्ठिर को यह अंडरस्टैंड समझते देर न लगी कि यहाँ पर यक्ष के शब्दों के अलावा कोई और नहीं है। एंड ग्वेज्ड, और उन्होंने अनुमान लगाया, वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और युधिष्ठिर को अपने भाइयों के पुनः जीवन में वापस लाने का संभव प्रयास या उपाय में को भी समझने में देर न लगी। पॉसिबल वे यानी संभव रास्ता, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ यानी अपने जीवन में पुनः वापस लाना। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको कि टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम टू ही लाइफ, यानी युधिष्ठिर को अपने भाइयों के जीवन को पुनः वापस लाने के उपाय को भी समझने में देर न लगी। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस वॉइस यानी अत्यंत धीमी आवाज़। उन्होंने अत्यंत धीमी आवाज़ में बोला, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। इस पर यक्ष ने उनसे अत्यधिक प्रश्न पूछते हैं और युधिष्ठिर उनका जवाब देते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, उस आवाज़ ने रैपिडली जल्दी से वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा प्रश्न रखता चला गया। तो पहला प्रश्न क्या रखता है कि वाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, वाट रेस्क्यूज क्या बचाता है, मैन इन डेंजर मनुष्य को खतरे में, खतरे में मनुष्य को क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं करेज, करेज यानी साहस, यानी खतरे में मनुष्य को साहस बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बाय द स्टडी, देखिए आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा तो उसे कोई नरेट किया यानी उसे कोई बोला है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर से आ गया, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया है क्या, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बिकम बुद्धिमान हो जाता है, वाइज यानी बुद्धिमान। तो इस बात पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कोई शास्त्र पढ़कर नहीं, डज मैन बिकम वाइज यानी कोई भी शास्त्र पढ़कर मनुष्य बुद्धिमान नहीं हो सकता। इट इज बाय एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम, बल्कि एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब होता है संगति में या साथ में, विथ द ग्रेट इन विजडम, कह रहा है कि बुद्धिमान लोगों की संगति से ही दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान हो सकता है, यानी किसी बुद्धिमान के संगति में रहकर ही कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है। तो फिर से समझ लीजिए क्या कह रहा है कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज,
किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। कि डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है, बल्कि इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। बुद्धिमानी की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर, स्विफ्टर यानी तेज, देन द वाइंड, हवा से भी तेज क्या है? इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया माइंड, यानी मन। मन जो है वह हवा से भी तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। ड्राइड स्ट्रा यानी सूखे तिनके, तिनका स्ट्रा मतलब घास, घास पतला घास कह सकते हैं, ठीक है। कह रहे व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, सूखे तिनके से भी अत्यधिक पतला क्या है या मुरझाया हुआ क्या है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं अ सारो स्ट्रिकेन हार्ट, दुख से पीड़ित हृदय। इसका क्या आंसर हो जाएगा? दुख से पीड़ित हृदय या अत्यंत दुखी हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर यानी यात्री का मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं लर्निंग, पांडित्य यानी बुद्धिमानी या ज्ञान कह सकते हैं आप, कि ज्ञान ही मनुष्य का यात्रा के दौरान मित्र होता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, यानी जो व्यक्ति घर पर रहता है, यानी स्टे एट होम, स्टे यानी ठहरना, घर पर रुकता है, उसका मित्र कौन होता है? द वाइफ, पत्नी, यानी कि जो व्यक्ति घर पर रुकता है या ठहरता है उसका मित्र पत्नी होती है। हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, फिर क्वेश्चन आता है कि हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कि मृत्यु के समय मनुष्य का साथी कौन होता है? यानी मृत्यु के समय मनुष्य का साथी कौन होता है या उसके साथ कौन जाता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्म। दैट एलोन अकम्पनीज, कह रहे कि एक ऐसा अकेला साथी है, एलोन यानी अकेला, अकम्पनीज साथी है, द सोल, किसका साथी है? आत्मा का, इन इट्स सोलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद जो उसके साथ अकेली यात्रा पर जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या कह रहा है कि धर्म एक ऐसा अकेला आत्मा का अकेला साथी है जो उसके साथ अकेली यात्रा पर जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, फिर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा पात्र क्या है? वेसल मतलब जहाज भी हो सकता है और पात्र भी, कि सबसे बड़ा पात्र क्या होता है? तो उत्तर आता है अर्थ। विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, इट इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल। करे पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है या जहाज है जिस पर सभी वस्तुएं समावेशित हैं, या आप कह सकते हैं कि पृथ्वी ही सबसे बड़ा पात्र है जिस पर सब कुछ समाया हुआ है। क्लियर? यक्ष नेक्स्ट प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, जो प्रसन्नता है वह रिजल्ट है, परिणाम है, ऑफ गुड कंडक्ट यानी अच्छे आचरण का परिणाम है। व्हाट इज़ दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने से या त्याग देने से, विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है। यानी ऐसा क्या है जिसे छोड़ देने से या त्याग देने से मनुष्य सबको प्रिय हो जाता है? प्राइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया प्राइड। प्राइड, प्राइड मतलब होता है अभिमान या गर्व। फॉर, क्योंकि इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, क्योंकि यदि मनुष्य अभिमान को त्याग देता है या गर्व को त्याग देता है तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, या घमंड को त्याग देता है तो वह सबको प्रिय हो जाता है। इस पर यक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द लॉस, वह हानि क्या है? विच इल्ड जॉय एंड नॉट सारो, कह रहा है कि वह हानि क्या है जिससे हमें प्रसन्नता मिलता है, जॉय आनंद मिलता है, एंड नॉट सारो न कि दुख। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया एंगर, क्रोध। इफ़ वी गिव्स अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें,
वी विल नो लॉन्गर ही सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम कभी भी दुख के अधीन नहीं होंगे। यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने से, विच अ मैन बिकम रिच, मनुष्य धनी हो जाता है। वह क्या है जिसे छोड़ देने से मनुष्य धनी हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, डिजायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालच छोड़ दे या लालच त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान बन जाता है या धनवान हो जाता है। वाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, कह कि एक वास्तविक ब्राह्मण को क्या बनाता है। एक, या ये कह सकते हैं आप कि कौन सी बात एक वास्तविक ब्राह्मण को बतलाती है कि यह एक वास्तविक ब्राह्मण है। इट इज बर्थ, कह इज इट बर्थ, क्या उसका जन्म, गुड कंडक्ट, कह क्या उसका अच्छा आचरण, और लर्निंग, या उसका ज्ञान। आंसर डिसिसिवली, कोई निर्णायक उत्तर दो। इस पर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, कि जन्म या ज्ञान, बर्थ जन्म एंड लर्निंग ज्ञान, जन्म या ज्ञान से डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। जन्म या ज्ञान से कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बनता। गुड कंडक्ट एलोन डज, हाँ, केवल एक अच्छे आचरण से ही वह मनुष्य एक वास्तविक ब्राह्मण बनता है। फिर आगे बतलाते हैं, हाउ एवर लर्नड अ पर्सन में बी, कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी विद्वान क्यों न हो या क्यों न पढ़ा लिखा हो, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, कह रहे बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान है, यदि उसके अंदर बुरी आदतें हैं तो वह कभी भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्नड इन द 4 वेदास, कह चाहे वह 4 वेदों का अध्ययन या 4 वेदों का विद्वान ही क्यों न हो, चारों वेदों का ज्ञाता क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, कह बुरे आचरण वाला व्यक्ति, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, कह कि वह नीची श्रेणी में ही आता है। कोई भी बुरा आचरण वाला व्यक्ति है तो वह निम्न श्रेणी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, एवरी डे, प्रतिदिन या प्रत्येक दिन मेन मनुष्य, सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम, लोगों को यमराज के राज्य में या यमलोक में जाते हुए देखते हैं। प्रतिदिन लोग दूसरे व्यक्तियों को या दूसरे प्राणियों को यमलोक के राज्य में या यमलोक जाते हुए देखते हैं। एंड एट, और फिर भी दोज हु रिमेन, जो बचे रहते हैं, वांट टू लाइफ फॉर एवर, वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य सबसे बड़ा आश्चर्य है। दस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस, इस प्रकार यक्ष ने अनेक प्रश्न किए। एंड युधिष्ठिर एंसवर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, आपके मरे भाइयों में से कोई एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, जीवित हो सकता है। हे राजन, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से कोई एक अब जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, आप किसे पुनः जीवित कराना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, यह सोचने में युधिष्ठिर को एक क्षण लगा। एंड देन, और तब, ही विश्ड दैट, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, की बादलों जैसी गर्जना करने वाला। लोटस आइड, कमल जैसी आँखों वाला। ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला। एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी भुजाओं वाला। नकुल, लाइंग लाइक अ फॉलेन इबोनी ट्री, करे कि जो एक इबोनी के वृक्ष की तरह पड़ा हुआ है। माइट एराइज, उसी को जीवित कीजिए।
द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर प्रसन्न हो गया। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम। कह रहा है कि वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम के अलावा। कह रहा है कि भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, कह रहा है कि जिसकी भुजाओं में 16,000 हाथियों का बल है। कह रहा है तुमने उसके अलावा भीम को क्यों नकुल को क्यों चुना, भीम को क्यों नहीं। आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुन रखा है, दैट कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपको सबसे अत्यधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिसकी भुजाओं में बल है, इज योर प्रोटेक्शन, आपकी रक्षा के लिए। कह रहा है जिसकी भुजाओं में आपकी रक्षा के लिए बल है। टेल मी वाई यू चूज नकुल रैदर देन आइदर ऑफ दीज टू, मुझे बताइए आपने नकुल को क्यों चुना इन दोनों के अलावा, यानी भीम और अर्जुन के अलावा आपने नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही मनुष्य का केवल रक्षक होता है। शील्ड मतलब रक्षक या ढाल। धर्म ही मनुष्य का केवल रक्षक होता है, नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ़ धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, त्याग दिया जाए, द मैन विल बी रियून, मैन विल बी रियून, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। यदि धर्म को त्याग दिया जाए तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, और सन ऑफ कुंती, यानी कुंती का एक पुत्र मैं जीवित हूँ। एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली विरीव्ड, इस प्रकार से वह पूर्णतः शोकाकुल नहीं है, यह पूर्णतः शोकाकुल नहीं है। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, करे यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो यह बराबर भी नहीं है। आई आस्क दैट, इसलिए मैंने माद्री से सन नकुल में रिवाइव, माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करने के लिए कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ विथ युधिष्ठिर इम्पैरिटियलिटी एंड, यानी कि युधिष्ठिर के निष्पक्षता या कह सकते हैं ज्ञानतापूर्ण रिप्लाई से, उत्तर से यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसने यह वरदान दिया या परमिशन दिया कि उसके सभी भाई जीवित हो उठे। इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। फॉर्म मतलब रूप, टेकन धारण करना, लिया था। सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, वह युधिष्ठिर को देख सके। एंड टेस्ट हिम, और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर का आलिंगन किया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर, तब वह गायब हो गए। इम्ब्रेस यानी आलिंगन, यानी किसी की सराहना करना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरे लोगों में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।